हेलो एवरीवन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना, किसी भी एग्जाम में, चाहे टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम हो, केवीएस, एनवीएस, DSSS में, सब जगह ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम में शुरू करते हैं कि ये प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही पढ़ेंगे। पहला है हमारा आई एम अ शॉर्टकट key which is most useful while converting any text to bold while using Microsoft Office। तो बोल्ड करने के लिए तो सिंपल सी बात है, आग बंद करके कंट्रोल बी पे क्लिक कर दो, हो गया। TGT में पूछा गया इतना आसान सवाल। नाउ क्या होगा अगर हम कंट्रोल जेड दबाएंगे? कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडू। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अंडू, है ना। कंट्रोल वाई से रीडू। कहाँ है? यस। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी, MS Word does not contain the following as its integral part। MS Word में क्या चीज़ें एज अ इंटीग्रल पार्ट कंटेन नहीं होता है? MS ऑफिस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एज इट्स इंटीग्रल पार्ट। तो MS एक्सेस भी हमारा जो है MS ऑफिस का ही पार्ट है, MS पावर पॉइंट भी पार्ट है, एक्सेल भी है, लेकिन जो MS पेंट है वो नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये तो बहुत इजी था कि MS ऑफिस, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। MS ऑफिस के अंदर ही हमारा MS वर्ड आता है। MS वर्ड आता है, इसमें वर्ड नहीं है ना, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस आता है, एक्सेल आता है, लेकिन जो है MS पेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो हमारा ओके, ऑल्सो एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अब के टाइम में, पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते थे, बट अब हम इसको क्या बोलते हैं? एक मिनट। अब हम इसको MS ऑफिस को अब हम क्या बोलते हैं? अब हम इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365। कहाँ लिखूँ? 365। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट 365। तो अगर कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट 365 लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही नया नाम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग एंड प्रिंटिंग मल्टी पेज क्वेश्चन पेपर बनाना है, डिफरेंट फॉन्ट, टेक्स्ट साइजेस, डायग्राम्स, टेबल। तो इसका क्या होगा? इसका सिंपल है यार, पेपर बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही होगा आंसर। क्या वर्ड? अब हमारा बोला है विच ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प अस टू गेट द प्रीवियस वर्जन ऑफ एडिटिंग इन ऑफिस टूल्स। ठीक है, प्रीवियस वर्जन इन एडिटिंग, एक मिनट, सही क्या है ना? गेट द प्रीवियस वर्जन ऑफ एडिटिंग, ओके, मतलब जो हमने एडिटिंग किया था ना, अब हम उसको, मतलब जो पहले था वो लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम अंडू करेंगे कंट्रोल जेड से, कि जो भी पिछली चीज़ें हमने की थी वो वापस आ जाएगा। विच टूल आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ अस टू हैव डिफरेंट सेटिंग्स फॉर टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज एंड टेक्स्ट स्टाइल? तो देखो ये वर्ड में होता है, पावर पॉइंट में होता है, एक्सेल में भी होता है ना। आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, लेकिन नोट पैड में ये चीज़ें नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यही हो जाएगा, नोट पैड। स्टेनोग्राफर में आया था 2025 में। अब जैसे है कि इन MS वर्ड 2010 पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है, ऑप्शन में और भी ऑप्शंस दिए हैं क्या? हाँ देखो दिए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है? अलाइनिंग, स्पेसिंग, इंटेंडिंग, इंटेंड सॉरी इंडेंटिंग एंड एडिंग बॉर्डर्स। तो मेरे ख्याल से एडिंग बॉर्डर्स तो नहीं होना चाहिए। सेकंड, देखो फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड नहीं है। फर्स्ट, तो ये हमारा जो आंसर है वो, एक मिनट, एक ही बोला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके ओके, तो हमारी चारों चीज़ें ही जो है किस में आ जाएंगी? चारों चीज़ें हमारी आ जाएंगी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ही। तो एक बार हम ये इमेज देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है। ये MS वर्ड हमने खोल लिया, ठीक है, MS वर्ड हमने खोल लिया। देखो पैराग्राफ वाला सेक्शन है, ये वो भी कहाँ है? देखो पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट है होम वाले सेक्शन में, हमारा जो होम वाला टैब है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक हमारा आता है फॉन्ट का, एक हमारा आता है पैराग्राफ का, और एक हमारा आता है स्टाइल्स का। ठीक है, तो होम के अंदर हमारा फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो पैराग्राफ वाला सेक्शन है ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, उसमें मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो देखो ये हमारा अलाइनमेंट वाला हो गया है ना, हमसे पूछा था। और क्या पूछा था? ये तो अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। बॉर्डर वाला ये हो गया हमारा बॉर्डर, और जो इंडेंटिंग था, इंडेंटिंग हमारा ये हो गया।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और बुलेट पॉइंट्स भी हमारा पैराग्राफ में आता है, नंबरिंग पॉइंट्स भी हमारा पैराग्राफ में आता है। तो लाइन स्पेसिंग, स्पेसिंग लाइन की लाइन, ये 2 लाइन के बीच में ये स्पेस इतना होना चाहिए या फिर इतना होना चाहिए, पतला-पतला। तो ठीक है, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मुझे बार-बार पॉज़ करना पड़ता है। तो ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी, वर्ड शुरू होगा। डैश वाज़ द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर हमारा वर्ड स्टार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या किया था, एमएस ऑफिस किया था। एमएस ऑफिस का नया नाम क्या है? पहले एमएस ऑफिस बोलते थे, अब एमएस ऑफिस जो है पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। तो अभी प्रेज़ेंटली हम एमएस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट 365 बोलते हैं, ये ज़रा ध्यान रखिएगा। अब हम इस वीडियो में सिर्फ एमएस वर्ड करेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमएस ऑफिस के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, एमएस वर्ड से आते हैं, ठीक है? तो एमएस वर्ड में ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम उतना ही कर पाएँगे शायद इस वीडियो में। और बाकी जो अदर चीज़ें, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उसको हम अलग-अलग वीडियोज़ में कर लेंगे, ठीक है? चलो, शॉर्टकट की टू हेल्प टू सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट, तो एंटायर टेक्स्ट की हमने बात की थी, कंट्रोल ए होता है ना? कंट्रोल ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो, पेस्ट के लिए क्या होता है? पेस्ट के लिए हमारा कंट्रोल वी होता है, यहाँ पे पेस्ट लिखा है ना? पेस्ट द कॉपीड कंटेंट, तो कंट्रोल वी हो गया, ठीक है। कंट्रोल एस किसका होता है? सेव करने के लिए होता है। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, ठीक है। तो अगर हमें प्रीवियस वर्ड के बिगिनिंग में जाना है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? बी, ये वाला। ऑल्सो अगर हमें डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के, ये डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पर है अभी, ठीक है, हमारा कर्सर यहाँ पर है, हमें स्टार्टिंग में जाना है, यहाँ पर जाना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे। और अगर मान लो लाइन के, ये लाइन के हमारा कर्सर यहाँ है, हमें बिना माउस की मदद से, कीबोर्ड से हमें यहाँ आना है स्टार्टिंग में, तो हम सिर्फ होम दबा देंगे, तो हम लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। और अगर हमें पूरे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना है, तो फिर हम कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे। क्लियर है? चलो, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो देखो, फ़ॉन्ट के लिए ये नहीं आप समझना, यहाँ पे गलती होती है कि फ़ॉन्ट के लिए हम एफ समझ के कंट्रोल एफ दबा देंगे, है ना? कंट्रोल एफ पे क्लिक कर देंगे, बट ये गलत है, कंट्रोल एफ नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है? कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट भी क्लिक करना पड़ेगा साथ में, और उसके साथ एफ रहेगा, तब हम जो है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ओके, ये भी हम देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट एफ हो गया डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। कंट्रोल एफ का, इसका उपयोग पेज पर शब्द को ढूंढने के लिए किया जाता है, फाइंड के लिए, है ना? और अल्ट प्लस एफ, एफ होता है हमारा फाइल मेन्यू खोलने के लिए, फाइल मेन्यू खोलने के लिए अल्ट प्लस एफ हो जाएगा। अब इफ द वैल्यू ऑफ अ टैब इज सेट टू 5, हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू प्रेस टैब की टू इंडेंट अ लाइन 15 स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड से हमें 15 लाइन 15 स्पेसेस हमें इंडेंट करना है, तो हमें कितने बार टैब की जो है प्रेस करना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। देखो, ये सिंपल सा है, इसमें हम क्या, इसमें हमें जो है मैथ्स करनी है कि हमें बोला क्या गया था कि 5, 1 मिनट भैया, हाँ, कि 5 स्पेसेस जब हम टैब को एक बार दबा रहे हैं, तो 5 स्पेस क्रिएट हो रहा है ना? यानी कि 5 स्पेस कब क्रिएट हो रहा है? कब क्रिएट हो रहा है? जब हम एक बार टैब बटन क्लिक कर रहे हैं, है ना? तो हमें पूछा है कि अगर 15 स्पेसेस चाहिए, 15 स्पेसेस हो जाए, उसके लिए कितनी बार टैब को करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा, 15 को आप डिवाइड करोगे 5 से, आपको 5 का दिया है, तो 1 का कितना निकलेगा? ऐसे समझो, ये तो ईज़ी है ना, 5 का दिया है, तो 1 का कितना निकलेगा? 1/5, 15 का कितना निकलेगा? 15 इंटू में 5, तो 5 3 जा 15, यानी कि हम 3 बार टैब को क्लिक करेंगे, तब हमारा 15 स्पेसेस हो जाएगा। क्लियर है? चलो, आई एम अ शॉर्टकट की यूज़ टू अंडू। देखो, अंडू जहाँ दिखे, अंडू यानी कि आपको फिर भी पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, मेरी तरह नहीं अंडू देख करके आपने क्या पता कुछ आगे भी पूछ लिया। जैसे कभी-कभी हम देखते हैं यहाँ पे पेस्ट लिखा, कॉपी का पूछा रहता है, हम सोचते हैं कॉपी का पूछा है, बट वहाँ पे वो भी पूछा होता है कि कॉपी करके आपको पेस्ट करना है, तो 2 चीज़ें आएँगी, है ना? तो इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना। अंडू करने के लिए हमारा जो है हो जाएगा कंट्रोल ज़ेड, है ना? कंट्रोल वाई से रीडू होता है। कौन सा बोर्ड शॉर्टकट वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक। देखो, हाइपरलिंक में LINK, के आता है लिंक में, के यानी कि हम कंट्रोल के क्लिक करेंगे, यानी कि हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एल से हमारा जो है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, कंट्रोल एल से हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, और कंट्रोल आर से हमारा राइट अलाइनमेंट होता है, और लेफ्ट से लेफ्ट अलाइनमेंट, एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। इसमें बोला है कीबोर्ड विल हेल्प यू अलाइन टेक्स्ट इन द मिडल। ओके, मिडल के लिए क्या होगा? देखो, मैं एक एक बार बता देती हूँ। जैसे ये आपका, थोड़ा जूम कर लेते हैं,
जूम कर लेते हैं। ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, मतलब आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है ना वो इस तरफ करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड ही, तो हम क्या दबाएंगे, क्या क्लिक करेंगे, Ctrl+L, कंट्रोल लगेगा ही। और अगर हमें राइट साइड करना है ना, अगर हमें राइट साइड करना है इस तरफ, तब क्या करेंगे, Ctrl+R। ये तो ईजी है, एल से लेफ्ट, आर से राइट। लेकिन अगर मान लो हमें मिडल में करना है, कि मतलब ऐसे टेक्स्ट शो हो, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+E, ठीक है। ई से जैसे सेंटर है ना, सेंटर, ये सेंटर में हम कर रहे हैं, सेंटर में इतने सारे ई आ रहे हैं, तो यानी कि सेंटर, यानी कि इसका जो शॉर्टकट है वो ई होगा, ठीक है। और अगर मान लो जस्टिफाइड पूछे, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये भी समझना है। जस्टिफाई मतलब, ओहो पूरा हो गया, कोई बात नहीं। जस्टिफाई मतलब कि जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, लेफ्ट साइड से भी सेम होना चाहिए, राइट साइड से भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये चीज़ ना ऐसा टेढ़ा आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, इसके बदले हमारा ये होना चाहिए, यानी कि ऐसा, दोनों तरफ से बराबर, सॉरी अभी भी बराबर नहीं है ना, तो इसके लिए हमारा जो है कंट्रोल प्लस, इसके लिए जो हमारा है वो यूज़ होता है Ctrl+J, क्लियर है। चलो, तो अब हमसे पूछा है क्या, अब हमसे पूछा है कि मिडल में करना है यानी सेंटर में करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+E, ठीक है, Ctrl+E हो जाएगा। हाँ, अब Alt+E, Alt+E से हम फाइल मेन्यू को एडिट कर सकते हैं, फाइल मेन्यू को एडिट कर सकते हैं। Alt+M हम फॉर्मूला टैब खोल सकते हैं। Ctrl+M से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, ओके इंडेंट हमने जैसे बात की ना, यानी स्पेसिंग वगैरह के लिए, लाइन स्पेसिंग वगैरह में आ जाता है, तो इसके लिए Ctrl+M हो जाएगा। और अभी हमने देखा था, क्या देखा था, Ctrl+F, Ctrl+F से क्या होता है, फाइल मेन्यू को खोलने के लिए। चलो, नेक्स्ट है हमारा यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। ओके, टेक्स्ट बोल्ड के लिए Ctrl+B इजी है, Ctrl+B, क्लियर। डैश इज यूज्ड to quickly apply the same formatting such as color, font style, border style, to multiply pieces of text and graphics, मतलब आपको quickly जो है same formatting in the sense formatting में आपका color, font style, border style, ये सारी चीज़ें आ गई है ना। अब आपको सेम चीज़ें जो आपने इसमें यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है, कलर से लेकर सब कुछ सेम तरह से आपको जो है कॉपी करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम ये नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, फॉर्मेट कॉपी करेंगे, है ना। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल सेटिंग अवेलेबल इन पेज मार्जिन ऑप्शन MS वर्ड में, कौन सा जो फॉलोइंग सेटिंग है वो पॉसिबल नहीं है पेज सेटिंग में ना, बॉटम, सेंटर, राइट, टॉप। एक मिनट, इसमें हमें हमसे पूछा है इज नॉट अ पॉसिबल सेटिंग अवेलेबल इन द पेज मार्जिन ऑप्शन, पेज मार्जिन ऑप्शन, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि ये हमारा जो है कुछ नहीं होता है, बॉटम होता है, राइट होता है, टॉप होता है। इसको ज़रा मैं 1 मिनट समझाती हूँ। ओके, ये देखो सिंपल सा है, क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि सेंटर जो है, हमने अभी बात की थी सेंटर अलाइनमेंट होता है, यानी कि टेक्स्ट को सेंटर में लिखना, बट यहाँ पर बात हुई है मार्जिन की, पेज मार्जिन की बात हुई है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अगर ये है पेज है, तो पेज मार्जिन हमारा सिर्फ 4 ही तरह से हो सकता है ना, एक या तो टॉप होगा, एक या तो बॉटम होगा, 1 मिनट, ठीक है, एक या तो टॉप होगा, एक या तो बॉटम होगा, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, ऐसे ही तो मार्जिन हो सकता है ना। ये 4 हो गया, 1 2 3 4, बट सेंटर में कौन सा मार्जिन बनाते हैं हम, यहाँ पे तो टेक्स्ट लिखते हैं, तो ऑब्वियसली है कि सेंटर हमारा जो है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है पेज मार्जिन के लिए। चलो, घूम फिर के ब्लू कलर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्ट पेयर फॉर यूज टू पेस्ट अ कॉपी टेक्स्ट। ओके, पेस्ट के लिए पूछा है, डायरेक्ट ना पूछ के घुमा फिरा के पूछा है, तो हमारा Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। अब जरा इधर देख लेते हैं, Ctrl+C से बताइए कॉपी होता है, Ctrl+Y से रीडू होता है ना, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+Z से अंडू होता है, और Y से हमारा रीडू होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये उन्होंने कट का तो यार वो होता है ना, Ctrl+X होता है। चलो, कॉपी अगेन, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, है ना, कॉपी के लिए, 1 मिनट यार, कॉपी के लिए Ctrl+C हो गया। देखो, ये अभी हमने बात की Ctrl+B बोल्ड करने के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए, तो बहुत ईजी है, तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। अब मान लो ये आ गया Ctrl+Shift+C,
तो ये हमारा फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, जैसे हमने बात की थी ना कि अगर हमें सेम कलर, सेम स्टाइल, सब कुछ जो फॉर्मेटिंग है वो सेम रखना है, कॉपी करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट कॉपी का यूज़ करते हैं। बट फॉर्मेट कॉपी का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई, फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई से फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड का जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? हमसे क्या पूछा है एमएस डॉक्यूमेंट का? डॉक्यूमेंट का हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो ये होगा बी होगा, .docx। चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का ओपन सोर्स पूछा है। पहला है कॉरेल, वर्ड परफेक्ट, एप्पल पेजेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर। इसका डी है क्या आंसर? हाँ, डी। देखो, हम ये सोचेंगे कि यार ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है क्वेश्चन, तो यही होगा आंसर ओपन सोर्स। बट आपको मैं बता दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, ये हमारा क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स मतलब कि जो फ्री होना, कि फ्रीली अवेलेबल हमारे लिए ओपन एमएस वर्ड नहीं है, बल्कि कौन सा है? लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर ये हमारा एनवीएस जेएसए में 2025 में ही आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखो जो लिब्रे ऑफिस है सभी प्रकार के जीओआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, एप्पल मैकोस इत्यादि। ओके, कंट्रोल ए से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल होता है ना? डी हो जाएगा हमारा आंसर, सेलेक्ट ऑल। अब अगर किसी एक डॉक्यूमेंट का हमारा जो एक्सटेंशन है .docx है, तो इससे हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर खुलेगा? वर्ड खुलेगा, है ना? वर्ड का ही तो होता है ना? डी, डी क्या है? हाँ, वर्ड। चलो, अब हमसे पूछा है कंट्रोल यू से, तो अभी मैंने बताया था कंट्रोल यू से जो है अंडरलाइन वाला होता है, अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें क्या बोला है? क्रिएटिंग, हमें क्या क्रिएट करना है? एडिट करना है, डिस्प्ले प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक। नेटे के कोई टॉपिक है, इसमें हमें प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करना है, कलर टेक्स्ट से, इमेज से, एनिमेशन से। देखो, एक तो हमारा प्रेजेंटेशन लिखा गया, दूसरा एनिमेशन आ गया, वीडियोस भी आ गया, तो ये तीनों चीज़ें आ गई। मैं तो पहले ही देख के आंख बंद करके आपको आंसर जो है पावर पॉइंट लिखना चाहिए, है ना? बट दो चीज़ें हमें और मिल गई जो हमारा जो है पावर पॉइंट में ही हो सकता है। एक्सेस मैंने बताया था आपको, शायद लास्ट वीडियो में बताया था या इसी वीडियो में। तो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पे मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाई है उसमें वो भी एक बार देख लेना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसका आंसर नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, है ना? तो इसका आंसर पावर पॉइंट हो जाएगा। इज़ नॉट पॉसिबल सेटिंग अवेलेबल, ओके, ये तो हमने कर लिया था ना कि पेज मार्जिन में कौन सा पॉसिबल सेटिंग नहीं है। तो ओके, पहले वाले में हमारा मिडल था, तो इसमें सेंटर, पहले में सेंटर था, मिडल एक ही बात है। मार्जिन, मार्जिन से आपको ये 4 मार्जिन साइड में ही तो बनते हैं ना, सेंटर में कहीं मार्जिन बनता है? नहीं बनता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं, टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। एंटायर कंटेंट, देखो यहाँ पे भी एंटायर कंटेंट के लिए हम क्या दबा क्लिक करेंगे? कंट्रोल ए। क्लियर, कंट्रोल ए। अब देखो, कंट्रोल ए हमें पता है सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल एन से क्या होता है? कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है? कंट्रोल डब्ल्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर जो मेन है वो जो ईजी है वो याद हो जाता है, बट जो बहुत कम पूछा जाता है वो हम इग्नोर कर देते हैं या वो ध्यान नहीं रहता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंट्रोल डब्ल्यू से हमारा डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए होता है, ठीक है, और कंट्रोल एन से हमारा न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से हमारा केवल टेक्स्ट को पेस्ट करना, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड फाइल, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन कौन सा होगा? तो ये तो ईजी है, .docx। पहले ओल्ड वर्जन में हमारा सिर्फ DOC होता था, ठीक है, लेकिन अभी जो न्यू वर्जन आया है उसमें हमारा जो है एक्स भी होता है, लगता है, ठीक है। ये नहीं वर्ड सुन के आपने डॉट वर्ड लगा दिया, नहीं, डॉक होगा इसका आंसर, ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा। चलो, नेक्स्ट है क्या? एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या उपलब्ध होता है? ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम पूछा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये। और ये पता है डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मिनिमम टेक्स्ट 8 होता है, टेक्स्ट नहीं, फॉन्ट साइज हमारा 8 होता है, और मैक्सिमम हमारा 72 होता है। क्लियर है?
अच्छा, अगर मान लो हमसे पूछ लिया कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर मैनुअली हमें चेंज करना हो, मान लो 8 हमें बहुत मतलब 8 मिनिमम है, ऐसा तो जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 72। लेकिन मान लो कि हमें मैनुअली हमें और छोटा करना है, तो उसका क्या वो होता है, रेंज होता है। तो मैनुअली मिनिमम जो है वो 1 हो सकता है और मैक्सिमम 1638 हो सकता है, ठीक है? मैक्सिमम मैनुअली मतलब हम चेंज करना चाहें तो 72 से भी बड़ा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ही रहता है, ठीक है? ऑल्सो अगर ज़ूम का भी अगर मैं पूछूँ तो कि ज़ूम परसेंटेज मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है ज़ूम परसेंटेज? तो बताओ कितना होता है? क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा? देखो ज़ूम की मैं बात करूँ तो ज़ूम के केस में जो हमारा मिनिमम होता है वो 10% ज़ूम हो सकता है और जो मैक्सिमम है मैक्सिमम वो 500 ज़ूम हो सकता है और बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कितना होता है ये हम सबको पता है 100% ही डिफ़ॉल्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हिंदी में। द मार्जिन्स ऑप्शन इज़ अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स ऑफ द रिबन मेन्यू इन एमएस वर्ड 2019। तो एमएस वर्ड में जो रिबन ऑप्शन होता है, रिबन ऑप्शन में मार्जिन ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये हमारा जो है लेआउट में आपको मिलेगा, ठीक है? मार्जिन ऑप्शन लेआउट में मिलेगा। ओके, अब हमसे पूछा है, 1 मिनट ये ऑन है ना वीडियो? यस। अब आपसे हमसे पूछा है कि डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो स्प्लिट करने के लिए हमारा कंट्रोल अल्ट प्लस एस होगा, क्योंकि देखो कंट्रोल एस से तो सेव होता है ना? तो और अल्ट प्लस सिर्फ एस नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हमारा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपको डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना है, यानी उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है? कंट्रोल एस का मैंने बताया सेव करने के लिए, ठीक है? कंट्रोल अल्ट प्लस डब्ल्यू इसका इस्तेमाल ब्लेंडर में फेस सेट को एडिट करने के लिए किया जाता है। ये छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स पेज मार्जिन्स इन एमएस वर्ड 2010? पेज मार्जिन इनमें से किसको कौन अच्छा डिफाइन करता है पेज मार्जिन को? Blank areas around the four sides of a page, blank areas around the left and right side of a page, blank space that appears on each side of a paragraph. तो देखो ये तो गलत ही होगा, क्योंकि एक ब्लैंक स्पेस जो कि पैराग्राफ के हर ऑन ईच साइड पैराग्राफ है उसके हर साइड अपीयर होता है, तो ये कुछ खास नहीं है, क्योंकि यार वो तो चारों तरफ होता है ना, ठीक है? अब जैसे इसमें है, इसमें लेफ्ट एंड राइट सिर्फ बोला है, क्या पेज मार्जिन सिर्फ लेफ्ट एंड राइट में होता है? पर हो सकता है कि हम 2-3 ही कर दें, बट इसका आंसर जो है वो सिर्फ सी ही होगा, ओनली 1, ठीक है? हाँ, पेज मार्जिन मतलब भैया चारों तरफ से, है ना? ब्लैंक एरिया सराउंडेड अराउंड द 4 साइड्स ऑफ अ पेज। चलो, डिफरेंस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है डिफरेंस बिटवीन पेपर साइज एंड पेपर मार्जिन इन एमएस वर्ड 2010? तो डिफरेंस बिटवीन पेपर साइज एंड पेज मार्जिन के बीच के डिफरेंस को जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है, क्या-क्या है? पहला है कि पेपर साइज इज द साइज ऑफ पेपर यूज्ड टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, while page margin is the blank space at the edge of a page that can be increased or decreased to accommodate the table of content. There is second option is there is no difference between paper size and paper margin. हमसे क्या सही पूछा है ना? हाँ, बेस्ट डिस्क्राइब सही पूछा है। तीसरा है पेपर साइज मीन्स द ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर पेज एंड पेज मार्जिन आर द एरियाज ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, डी है हमारा, ये तो नहीं होगा खैर। पेज मार्जिन इज प्री डिफाइंड लेआउट टू फिट कंटेंट। पेज साइज इज आउटसाइड एरिया ऑफ अ पेज, नो। एरिया ऑफ अ पेज दैट कैन बी मेड एडजस्टेड टू फिट कंटेंट, नहीं। तो इसका आंसर जो है हमारा ए सही होगा। ए क्या है भाई? ए हमारा ये है कि पेपर साइज़ क्या होता है? पेपर साइज़ हमारा साइज़ ऑफ अ पेपर, ठीक है? पेपर का वो साइज़ जिसको हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। मतलब अगर हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, अगर प्रिंट पे जाओगे तो आपको पेपर साइज़ का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको डॉक्यूमेंट को किस साइज़ में प्रिंट करना है, वो उससे आपको पता चलेगा। पेज मार्जिन हमने अभी बात की, इज़ द ब्लैंक स्पेस एट द एज ऑफ अ पेज, ठीक है? पेज के एजेस में, ठीक है? दैट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज टू एकोमोडेट द टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब ये जो कंटेंट लिखा है ना, इसको आप जितना है उसके अकॉर्डिंग आप जो ये मार्जिन है ना, वो इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो। यानी कि एक मिनट, ये क्या हो गया? यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने पेज मार्जिन जो है मैं इतना पतला भी बना सकती हूँ एकदम, ठीक है? ये पतला तो था नहीं खैर।
मतलब एकदम एकदम ऐसे पतला भी बना सकती हो, पतला भी कर सकती हूँ इस मार्जिन को, और मोटा भी कर सकती हूँ, ठीक है? ये जो है ना, तो ये हमारा सही है, ठीक है? ये हमारा सही है। तो आपको पेज साइज़, पेपर साइज़ क्लियर हो गया। पेपर साइज़ कहाँ दिखेगा? प्रिंट के लिए, जब आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रिंट करना होगा, तब वो हमारा पेपर का साइज़ जो है, उसको रेफ़र करता है, पेपर साइज़। और पेज मार्जिन हमने अभी पढ़ा। This sample document is designed using a two column format. Which of the following menu table tab in MS Word contains this feature? कौन सा feature? The sample document is designed using two column format. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेआउट, ठीक है? सैम्पल डॉक्यूमेंट जो है उसका आंसर हो जाएगा हमारा लेआउट। लेआउट जो है, मेन्यू टैब पर क्लिक करें, ओके, ये देखते हैं हम ज़रा, एक मिनट। देखो, टू कॉलम जो हमारा फॉर्मेट है, इसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक ही पेज को जो है वो 2 लंबे हिस्से में डिवाइड कर देगा, कॉलम्स की तरह, है ना? सेक्शंस में डिवाइड कर देगा, 2 सेक्शन में, है ना? जैसे न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने, इस तरफ कुछ और, इस तरफ कुछ और लिखा होता है, तो उस चीज़ में आपको कन्वर्ट करेगा। तो अगर आपको ये फीचर चाहिए, आपको टू कॉलम फॉर्मेट का यूज़ करना है, तो आप लेआउट में जाओगे। पेज में जितनी भी छेड़खानी वाली चीज़ करनी है आपको, उसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? लेआउट मेन्यू पर क्लिक करें, फिर पेज सेटअप समूह में कॉलम विकल्प को सेलेक्ट करें, मोर कॉलम्स पे क्लिक करके खुले हुए डायलॉग बॉक्स से कॉलम्स की संख्या को घटा व बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2 कॉलम करना चाहते हो, ज़्यादा भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, 2 से 3 जो भी है। अब उसने बोला है द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इज़ अंडरलाइन्ड विद डबल लाइन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओके कैन बी यूज टू अंडरलाइन टेक्स्ट विद डबल लाइन। अब हमसे ना डबल लाइन पूछा है, तो डबल लाइन के लिए आपका जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हो जाएगा डबल लाइन के लिए, ठीक है? डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। अंडरलाइन के लिए तो हमने कंट्रोल यू हो गया, लेकिन अगर आपको डबल लाइन करना है तो हमारा जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हो जाएगा। अभी जैसे अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी क्या होता है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हम अक्सर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। ये शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं कि डॉक्यूमेंट में सिस्टम का जो हमारा करंट डेट है, करंट डेट ऐड करने के लिए हम जो है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज़ करते हैं करंट डेट डालने के लिए। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द गिवन सैम्पल डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ ड्रॉप कैप, व्हिच ऑफ द मेन्यू टैब्स कंटेन्स दिस फीचर? कंटेन्स अ ड्रॉप कैप। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है। तो जैसे आपने देखा है कि किसी स्टोरी में या फिर मैगज़ीन में जो पूरे पैराग्राफ का, पूरे पेज में जो भी चीज़ लिखा है, तो उसका जो पहला लेटर होता है ना, वो बड़ा-सा दिया जाता है, ठीक है? लाइक क्या मैं लिख रही थी, मैं भूल गई। चलो, लाइक हेलो, है ना? तो एच बड़ा दिख देगा, और यहाँ पर फिर आपका हेलो, फिर बाकी चीज़ें, ये देखा होगा ना? तो ड्रॉप कैप का मतलब वही होता है। यानी कि ऐसा फीचर जिससे कि आप किसी भी पैराग्राफ का जो पहला लेटर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। ये स्टोरी बुक्स, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करोगे? इंसर्ट मेन्यू टैब में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? रेफरेंसेस तो हमारा अलग होता है, वो जैसे लिंक्स वगैरह हम ऐड करते हैं ना, कि हमने कहाँ-कहाँ से रेफरेंस लिया है। और अभी मैंने आपको जो इमेज दिखाई थी कि होम पे क्या-क्या होता है, एक हमारा फ़ॉन्ट वाला होता था, है ना? एक कौन-सा होता था, पैराग्राफ वाला ऑप्शन होता था, और एक कौन-सा होता था, एक हमारा स्टाइल वाला होता था, और एक फ़ॉन्ट वाला होता था, है ना? ये 3 चीज़ें होती थी। और ये जो इंसर्ट है, इंसर्ट अलग से, हाँ, होम के बगल में ही, जैसे यहाँ पे वो इमेज अगर हम देखना चाहें तो उसमें मैं दिखा सकती थी, अभी नहीं, कि इंसर्ट के बगल में ही जो है हमारा क्या होता है, मैं दिखाई देती हूँ, रुको। देखो, अगर हम यहाँ देखें, तो देखो, अभी इससे पहले वीडियो में हमने होम, इससे पहले इमेज में हमने होम की बात की थी। अब देखो, ये इंसर्ट है ना, फाइल यहाँ पे है, यहाँ पर होम हो गया, यहाँ पर इंसर्ट टैब है ना। इंसर्ट टैब में अभी हमने ड्रॉप कैप की बात की है, तो देखो पहले शुरू से देख लेते हैं इंसर्ट में क्या-क्या चीज़ें का सेक्शन होता है। एक पेजेस का होता है, यानी आपको पेज ब्रेक करना है, ब्लैंक पेज चाहिए, कवर पेज बनाना है, तो ये आपका इंसर्ट में आ जाएगा। टेबल ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है ना आपको, कुछ भी, इंसर्ट मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो अगर आपको लिंक ऐड करना है, पेजेस ऐड करने हैं, टेबल्स ऐड करने हैं, इमेजेस, शेप्स, है ना, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स ऐड करना है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट ऐड करना है, एड्स इन, ये भी है हमारा, वीडियो ऐड करना है, लिंक ऐड करना है, कमेंट्स ऐड करने हैं, फुटर, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये हेडर फुटर का अलग से है सेक्शन, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट में। देखो यहाँ पर थोड़ा-सा ब्लर है, लेकिन ये वाला आपको दिख रहा है, यहाँ आपको ये हमारा जो है वो है ड्रॉप टेक्स्ट। क्या बोला मैंने? अ, ठीक है, क्या है वो? ड्रॉप कैप है ना? ये वाला ड्रॉप कैप है। टेक्स्ट बॉक्स हमारे यहीं पर है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्स्ट के अंदर है। टेक्स्ट सेक्शन कहाँ है? इंसर्ट के अंदर। सिंबल्स भी हमारा जो है, कुछ भी इंसर्ट करना है, तो हमारा ऐड करना है, तो वो हमारा इंसर्ट सेक्शन में ही मिलेगा। बट ये भी बात ध्यान रखना है कि 2016 का पूछ रहा है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मेनी फर्स्ट लाइन इंडेंटेशंस हैव बीन यूज्ड इन द गिवन सैंपल डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए हमारा जो है 1 ही यूज़ होता है। जो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है, वो हमारा कितने यूज़ होते हैं? सिर्फ 1। How many paragraphs in the given sample document
कंटेन्स फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, ये एक ही क्वेश्चन ही आ गया। इंडेंट शब्द का प्रयोग किसी पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली रिक्त स्थान की दूरी या संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दिए गए तो यहाँ पे कहाँ दिया गया, तो शायद मे बी ओके, लेट्स लीव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ इन द सैम्पल डॉक्यूमेंट हैज डबल लाइन स्पेसिंग, मान लो तो डबल लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट किया, अब आपको डबल चाहिए तो आप कंट्रोल 2 दबाओगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, शॉर्टकट कंट्रोल 1, एक मिनट, डॉक्यूमेंट MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंगल लाइन स्पेलिंग के लिए आप सिंगल लाइन स्पेलिंग के लिए कंट्रोल 1 दबाओगे, लेकिन अगर आपको डबल चाहिए तो कंट्रोल 2 दबाओगे। द नेशनल साइंस, ये जो फॉन्ट है हमारा, एक मिनट, द फॉन्ट नेशनल साइंस इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द गिवन सैम्पल इज लार्जर इन साइज इन अदर वर्ड्स, ठीक है। ये वाले जो है बाकी से लार्जर है साइज में, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए, वाह ये भी इंटरेस्टिंग है। तो इसका आंसर है हमारा कंट्रोल A। तो आप ये हमारा जो है यूज़ करोगे, ये वाला साइन याद रखना, इधर की तरफ ब्रैकेट होगा, किसके लिए, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल ये वाला। चलो कौन सा वाला, मैंने लैपटॉप में करके देख लिया, इसमें नहीं किया, ये होगा। हाउ मेनी पैराग्राफ्स इन द गिवन सैम्पल डॉक्यूमेंट कंटेन्स हैंगिंग इंडेंटेशन, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके ये भी एक बार हम देख लेते हैं कि जूम इन 2010 वाले में जो जूम इन जूम आउट वाला फीचर है वो कौन से टैब में होता है, जूम इन एंड जूम आउट व्यू वाले में होता है, ठीक है। जूम इन जूम आउट वाला जो फीचर है वो व्यू। ओके अब हमसे पूछा है कि सोनिका वांट्स टू क्रिएट अ न्यूज़ लेटर फॉर हर फोटोग्राफी क्लब, तो यार न्यूज़ लेटर आ गया तो मेरे ख्याल से MS वर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, अभी तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो आई थिंक थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, हाँ थोड़ा सा जल्दी करते हैं, या बीच बीच में से भी छोड़ भी देंगे जो बार बार हमें लग रहा है ना रिपीट हो रहे हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के लिए हमने देख लिया MS वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज अ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट पूछ लिया तो यार क्या हो जाएगा हमारा, वर्ड हो जाएगा MS वर्ड। ओके अब इसमें से ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्लाउड स्टोरेज डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, तो देखो ये गूगल एप्स, कैनवा, ड्रॉपबॉक्स करता है, लेकिन जो MS पेंट में क्लाउड स्टोरेज जैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इमेज फाइल फॉर्मेट, MS पेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है, तो हमारा डिफ़ॉल्ट है ये PNG, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है कि आपको सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज वगैरह, तो सेम के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट कॉपी, है ना। एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा है, अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज color, font style, and size to multiple pieces text or graphics in MS Word. We can use Format Painter. ओके फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ना हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमने इससे ऊपर क्या पढ़ा था, फॉर्मेट कॉपिंग, है ना। तो फॉर्मेट कॉपिंग कहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉपियर है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, कॉपियर नहीं कॉपिंग। तो हम फॉर्मेट कॉपिंग को ही, ये बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी, अब से ध्यान रहेगा कि फॉर्मेट कॉपिंग को ही हम फॉर्मेट पेंटर भी कहते हैं। इसमें अगर हमने एक बार डिज़ाइन, मैंने बता दिया था ना, तो इसको हम टाइम वेस्ट नहीं करते कि कलर वगैरह सब हमने एक जगह अप्लाई किया है। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो कलर, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ यूज़ किया है, हम नेक्स्ट लाइन में भी या नेक्स्ट पैराग्राफ में भी वैसे ही करें, तो हम इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, कैसे, फॉर्मेट कॉपिंग या फॉर्मेट पेंटर से। अब इसका शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताया था अगर याद हो तो। सो अगर आपको वो पूरा फॉर्मेट कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करने के लिए हम क्या, कॉपी करने के लिए यानी कि फॉर्मेट पेंटर से या फॉर्मेट कॉपिंग से आप कॉपी करोगे, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C, है ना। और अगर वही फॉर्मेट को पेस्ट करना है तो Ctrl+Shift+V। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, बार बार रिविजन होगा तो ये समझ में आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट इन, ओके फॉन्ट पूछ रहा है, डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट कौन सा होता है, तो हमारा एरियल नहीं, कैलिब्री, ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट होता है। गटर मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन मतलब वो बाइंडिंग के लिए जो हम ऐसे ऐसे नहीं वो करते हैं, तो बाइंडिंग के लिए जो है हम गटर मार्जिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन D हो जाएगा, के लिए छोड़ा गया स्थान, हाँ बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान।
बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग के उदाहरण हैं इफेक्ट, टेक्स्ट डिज़ाइन, टेक्स्ट स्टाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा टेक्स्ट स्टाइल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है, बेसिक है बट इतना डेप्थ के साथ, मतलब इतना बेसिक है कि हम इसको पढ़ना भूल जाते हैं, ऐसे समझ लो, है ना। बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेटिंग किसके एग्जाम्पल्स हैं? टेक्स्ट स्टाइल्स के, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल के, कि आपको टेक्स्ट कैसा स्टाइल चाहिए, तो बोल्ड है, इटैलिक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, रिप्लेस, अगर आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए हमारा जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल एच होता है, ठीक है। कंट्रोल आर हमने पढ़ा था राइट अलाइनमेंट के लिए। कॉपी पेस्ट, पेस्ट करना है, सॉरी कॉपी नहीं, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। यहाँ देख लेते हैं न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल एन हमने देखा था, है ना। चलो ये आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट जनरली, हाँ ये सही है, डॉट DOC और एक्स भी लगता है। वर्ड MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल ए से हमारा सारा कंटेंट सेलेक्ट होता है, तो यही गलत होगा, यानी टेक्स्ट कैनॉट बी बोथ इटैलिक एंड बोल्ड। क्यों नहीं भाई, एक टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक दोनों हो सकता है, तो ये गलत है हमारा। ओके, अगर आपको स्पेसिफिक वर्ड डॉक्यूमेंट में ढूंढना है या फिर ढूंढ करके फाइंड करना है और फिर रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे फाइंड एंड रिप्लेस, है ना, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। लिंक, ओके लिंक नहीं यार, लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक अगर आपको करना है तो उसके लिए आंसर आ जाएगा हमारा शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर से लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। ओके ऐसा करते हैं, अब हमारा ये जो है यही है, ओके इतना ही बाकी है, ठीक है। तो ये बस खत्म ही होने वाला है, थोड़ी बड़ी वीडियो है लेकिन एक ही वीडियो में MS वर्ड के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस है अलग अलग जगह पे, वो सब आपका हो जाएगा कवर, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट MS वर्ड से रिलेटेड, क्या जो फॉन्ट साइज है हमारा टेक्स्ट का, कैनॉट बी लेस देन 1। हाँ, ये बात सही है ना कि 1 से छोटा तो हो नहीं सकता है। हाँ, ये सही है। द हमसे क्या इनकरेक्ट पूछा ना, द लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल इन द फ़ॉन्ट साइज़ ड्रॉप लिस्ट इज़ 72। हाँ, हमने पढ़ा था ना, मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है ना? तो ये भी सही है। द स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ ड्रॉप लिस्ट 8 10 सॉरी 10 गलत है। अभी हमने पढ़ा कि मिनिमम हमारा 8 होता है, 8 होता है तो 10 गलत हो जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़्ड टू इंक्रीज़ डिक्रीज़, हाँ, है ना? फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट वाला जो साइन है ना, ये 1 मिनट, ब्रैकेट वाला साइन जो है, इससे हम फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये वाला से, ठीक है? इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलो पेज ओरिएंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये नहीं, एक और सेकंड लास्ट है। पेज ओरिएंटेशन विड्थ ऑफ द पेज इज़ लार्जर लार्जर देन इट्स हाइट। तो किसमें जो हमारा पेज ओरिएंटेशन का विड्थ है ना, वो हाइट होता जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है वो बड़ा होता है उसके हाइट से। तो ऑब्वियसली हाइट अगर इतना है और ये इससे बड़ा है तो यानी कि ये लैंडस्केप होगा, लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन होगा, है ना। पोर्ट्रेट हमारा ये वाला होता है पोर्ट्रेट, ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। तो देखो वैलिड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन नहीं है, तो ये होता है हमारा डबल होता है, एटलीस्ट होता है, लेकिन एटमोस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। लाइन स्पेलिंग कमांड में सिंगल होता है, देखो क्या क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग में सिंगल, 1.5 लाइन, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, ये याद रखिएगा, लेकिन एटमोस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, MS वर्ड पे पूरा सारांश था, मैराथन समझ लो। तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।